जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है यूनिक एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आप लोगों को पता है कि भाई यूनिक एकेडमी के द्वारा स्पेशली एक बैच लॉन्च किया गया है हरियाणा के खपीटर के नाम से। हरियाणा के खपीटर, ये जो आपका HSSC डी ग्रुप का जो बैच है, बड़ा ही शानदार बैच है प्यारे साथियों, क्योंकि यहाँ पे हमने एक नामात्र से फीस रखी है। फीस आपकी 49 यानी कि 49 रुपए की फीस है, जो कि केवल और केवल एक आपका प्लेटफॉर्म चार्ज है। यानी कि यहाँ पे हमने न के बराबर फीस में आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाया जाएगा, आप लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाई जाएगी। तो अगर हम बात करें प्यारे साथियों इसमें किसके बारे में, भाई स्पेशली हरियाणा जीके के बारे में। तो हरियाणा जीके मैं डील करूंगा बेटा, और हरियाणा जीके जिसके बारे में आप लोगों को पता है कि HSSC के एग्जाम में हरियाणा जीके का एक अलग ही इंपॉर्टेंस रहता है। लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है डी ग्रुप में तो 25 क्वेश्चन आपको हरियाणा जीके के देखने को मिलेंगे। और जिस बच्चे का हरियाणा जीके अच्छा रहेगा तो मेरे हिसाब से वो सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएगा। तो आज का ये जो सेशन है इसमें एक बार हम सिलेबस को डिस्कस कर लें, क्योंकि हमारी पूरी टीम के द्वारा स्पेशली यहाँ पे मेहनत की गई है। और इस सिलेबस को, जितने प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक हुए हैं डी ग्रुप के, उन सभी को एनालाइज करके प्यारे साथियों इस सिलेबस को तैयार किया है, या हम ये बोल सकते हैं इसमें जो आपके टॉपिक वगैरह रहेंगे उनको तैयार किया है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें, हाँ साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो क्लासेस वगैरह हैं वो बाईलैंग्वेज रहेंगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड ये रहती है कि सर हमें इंग्लिश में करना है। तो हरियाणा जीके इंग्लिश में भी होगी और हरियाणा जीके हिंदी में भी होगी। बाईलैंग्वेज चलेगी प्यारे साथियों। और बाईलैंग्वेज मैं आपको ये भी दावा कर रहा हूँ कि अपने हरियाणा में लगभग ये एक ही प्लेटफॉर्म होगा जो हरियाणा जीके बाईलैंग्वेज करवा रहा है, क्योंकि हरियाणा जीके को बाईलैंग्वेज न के बराबर टीचर करवा रहे हैं, और न के बराबर क्या, पहला ही प्लेटफॉर्म है प्यारे साथियों। अब देखो यहाँ पे एक बार हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेबस जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले हरियाणा के इतिहास के बारे में यानी कि हिस्ट्री ऑफ हरियाणा की बात करेंगे। प्यारे साथियों, इसको देखो मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से करवाऊंगा। हम यहाँ पे जैसे काफ़ी सारे टीचर मैंने देखा है, मैंने एनालाइज किया है कि भाई एक तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चन करवाना शुरू कर देंगे। नहीं बेटा, हम यहाँ पे सबसे पहले थ्योरी करेंगे। भाई अगर थ्योरी आपकी होगी, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, तभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आप एक तरीके से मॉक टेस्ट लगा पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन कर पाओगे। अब क्वेश्चनों को आपको पता नहीं है, थ्योरी आपने की नहीं है, फिर तो वो टाइम पास वाला सिस्टम होगा भाई। अब देखो बेटा, हिस्ट्री के पहले हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, हरियाणा का इतिहास, जिसमें आपका एंशियंट, आपका मेडिवल, आपका मॉडर्न, कंप्लीट जितने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जैसे आपका ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में, आपकी IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने अलग अलग साइट्स वगैरह होंगे, जितने अलग अलग स्थल होंगे, जैसे राखी गढ़ी के बारे में बात करें, मिताथल के बारे में बात करें, बनावली के बारे में बात करें, इसके साथ साथ दक्ष खेड़ा की बात करें, तो जितने जो इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स होंगी, ठीक है, उनके बारे में चीजें डिस्कस करेंगे। मेडिवल में जब हम बात करेंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है दिल्ली सल्तनत के बारे में, और साथ में आपका मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हरियाणा से रिलेटेड मैं यहाँ पे नेशनल जीके नहीं करवाऊंगा, हरियाणा जीके, हरियाणा से संबंधित जो क्वेश्चन आए हैं वो हम कवर करेंगे भाई। और साथ में बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं साथ में ही डालूंगा, ताकि ये आपको एनालाइज करवा सकूं, ये आपको बता सकूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इसके साथ साथ मॉडर्न की भी बात करेंगे, यानी कि हरियाणा में जब हम बात करेंगे मॉडर्न या फिर मॉडर्न हिस्ट्री या फिर फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, कि हरियाणा का योगदान क्या था स्वतंत्रता संग्राम में, जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में भी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ फिर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, हरियाणा का भूगोल, जब हम हरियाणा की भूगोल की बात करेंगे, हरियाणा की सबसे पहले लोकेशन देखेंगे, स्थिति कहाँ पे है हरियाणा की, हरियाणा की लोकेशन की बात करेंगे, हरियाणा की स्थिति की बात करेंगे कि हरियाणा की स्थिति कहाँ पे है भाई, हरियाणा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में। इसके साथ साथ उसकी कुछ विशेषताएं, जैसे अगर हम बात करें फिजिकल फीचर्स के बारे में, क्लाइमेट। अरे देखो सिंपल ही बात है बेटा, एक पढ़ने का तरीका चेंज कर लो, चीजें सारी की सारी इजी बन जाएंगे। जिस हरियाणा में हम रहते हैं उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि हरियाणा आपके इंडिया में कहाँ पे है। इसके साथ साथ जिस हरियाणा में आप रहते हो उसकी जलवायु,
अरे इसे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, मैं आपको सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाऊंगा, ताकि एक हमारा, मैंने पहले ही बताया कि यूनिक कॉन्सेप्ट है, और ये जो यूनिक कॉन्सेप्ट है ये आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मरने वाला नहीं है बेटा, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, ये केवल और केवल यूनिक एकेडमी झज्जर के इस आपके एप्लीकेशन पर ही मिलेगा भाई। इसके साथ साथ रिवर सिस्टम के बारे में, नदियों के बारे में, आपकी सोयल वगैरह, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी कि बेटा जब हम यहाँ पे बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में, तो वन्य जीव अभ्यारण्य ध्यान रखना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेशनल पार्क हो गई, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जिसे आप बोलते हो। इसके साथ साथ यानी कि हिस्ट्री आपकी, उसके बाद आपकी ज्योग्राफी, उसके बाद हम इकोनॉमी की बात करेंगे, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बेटा यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, क्योंकि यहां से आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालाइज करते हो ना, तो यहां से आपको क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं बेटा। इसके साथ साथ जब हम यहाँ पे बात करते हैं मिनरल्स के बारे में, इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टूरिज्म के बारे में, तो यहाँ से भी काफी अच्छे या काफी शानदार क्वेश्चन। तो मैंने पहले ही बताया कि हमारी पूरी टीम ने एक तरीके से जितने जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं डी ग्रुप के, स्पेशली जो 2 या 3 बार हुआ बेटा, तो उनके जितने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी को एनालाइज किया, जितने जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी को एनालाइज करके हमने इस सिस्टम को या इस आपके सिलेबस को तैयार किया है। इसके साथ साथ हरियाणा की राजनीति, हरियाणा की पॉलिटी के बारे में जब आप देखते हो, हरियाणा के विधानसभा के बारे में, गवर्नर के बारे में क्वेश्चन आते हैं बेटा, यानी कि विधानसभा में आपके एमएलए वगैरह जैसे 90 सीट्स हैं, 90 आपकी विधानसभा की सीट हैं, तो वहां से रिजर्व सीट कितनी है, इस तरीके से हम चीजें डिस्कस करेंगे। साथ में आपके चीफ मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्रियों के बारे में, लोकसभा सीटें, आपकी विधानसभा सीटें, आपकी राज्यसभा सीटें, इसके साथ साथ आपके भाई एक तरीके से प्रशासनिक विभाग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के बारे में, आपके डिस्ट्रिक्ट वगैरह, बेटा डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिलों के बारे में भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो बड़े ही एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक शानदार तरीके से यहाँ पे हम हरियाणा जीके को कवर करेंगे, हरियाणा के कल्चर के बारे में, क्योंकि बेटा यहाँ पे इसे आप क्या बोल सकते हो, स्टैटिक जीके बोल सकते हो कि भाई सर हरियाणा की स्टैटिक जीके, बेटा ये हरियाणा की स्टैटिक जीके बोल लो, कल्चर बोल लो, एक ही बात है। इसमें भाषा, बोली, साहित्य, लोक नृत्य, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व या फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में बात करें तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा बेटा, क्वेश्चन बने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी सारी अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं करवाते, और जब आप वहाँ पे जाते हो एग्जाम देने तो वहाँ पे आप देखते हो कि सर ये क्वेश्चन तो बाहर से आए थे, ऐसा मिला ही नहीं, बेटा ये हम टॉपिक करवाएंगे। हरियाणा से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं, जितने जो आपके इंपॉर्टेंट स्कीम्स होंगी, इसके साथ साथ जितने जो आपके इंपॉर्टेंट प्रोग्राम वगैरह होंगे वो सभी हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स यानी कि पिछले आपको लगभग 1 से 1.5 साल के करंट अफेयर्स यहाँ पे हम कवर करवाएंगे बड़े ही शानदार तरीके से। इसमें भी हम एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, हम डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज़ें हम करेंगे, या मैप से सारी की सारी चीज़ें हम कवर करते हुए चलेंगे भाई, ठीक है। तो मेरी यही उम्मीद है, यही आशा है बेटा कि हम आप लोगों से मिलते हैं, रूबरू होते हैं, कहाँ पे, यूनिक एकेडमी एप्लीकेशन पे, और वहाँ पे मुझे पता है कि आप लोग बैच को परचेज करोगे और वहाँ पे रेगुलर क्लासेस वगैरह ज्वाइन करोगे। तो मेरी इस उम्मीद के साथ मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ भाई कि हम वहाँ पे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।